एक बार गौतम बुद्ध का प्रवचन किसी गांव में आयोजित होने वाला था। उस गांव में बुद्ध को चाहने वाले से ज़्यादा बुद्ध से ईर्ष्या करने वाले लोग थे। बुद्ध के शिष्य आनंद को इस बात की चिंता थी कि न जाने क्या उन लोगों ने बुद्ध के प्रति षड्यंत्र रच रखा हो। इससे आनंद चिंतित होकर भगवान बुद्ध से उस सभा में जाने से मना कर रहे थे। लेकिन बुद्ध ये सब जानते हुए भी उस सभा में उपस्थित हुए। सभा में बुद्ध के उपस्थित होते ही उनसे ईर्ष्या करने वाले लोग कुछ ऐसे तीखे एवं कठिन प्रश्न पूछते थे ताकि महात्मा बुद्ध उन प्रश्नों का उत्तर न दे पाए और वे लोग बुद्ध को अपमानित कर सकें। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि बुद्ध उनके सारे प्रश्नों का उत्तर बड़े ही आसानी से दे दिया करते थे। सभा में उपस्थित सभी लोग एक एक करके बारी बारी से बुद्ध से अपना प्रश्न पूछ लेते हैं। बुद्ध ने उन सभी प्रश्नों के उत्तर बड़े ही आसानी से दे दिए। तभी उस सभा में एक स्त्री उपस्थित होती है और बुद्ध से कहती है कि हे बुद्ध, आप तो हमेशा ही ध्यान करने की बात करते हैं, ज्ञान के मार्ग पर चलने की बात करते हैं और लोगों को सत्य के मार्ग पर चलने की बात करते हैं, लेकिन क्या आपके अंदर थोड़ा सा भी दया का भाव नहीं है जो आपने मुझ इस अबला नारी को गर्भवती बनाकर यूं ही मरने के लिए छोड़ दिया? क्या आपको मेरे इस गर्भ में पल रहे बच्चे की जरा सी भी चिंता नहीं है? यह बात सुनकर सभा में खलबली सी मच गई। सभी एक दूसरे से बात करने लगते हैं। उस सभा में उपस्थित लोग खड़ा होकर बुद्ध से कहने लगते हैं कि स्त्री के सौंदर्य के सामने तो बड़े बड़े ऋषि महात्मा भी टिक नहीं पाए, तो फिर इस ढोंगी सन्यासी की क्या औकात? इस दुनिया में औरों को सत्य के मार्ग पर चलने का ज्ञान देना तो बड़ा ही आसान है, लेकिन खुद उस मार्ग पर चलने में बहुत कठिनाई होती है। इसी में एक और व्यक्ति भी खड़ा होता है और कहता है कि हमें बुद्ध से ऐसी उम्मीद ना थी कि वे इतना भी नीचे गिर जाएंगे। इसी तरह से सभी लोग बुद्ध को बहुत ज़्यादा भला बुरा कहने लगे। सभी लोग बिना सत्य को जाने ही अपनी अपनी सारी भड़ास निकाल दी। अंत में उस गांव के सरपंच ने बुद्ध से पूछा, क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? उस गांव का सरपंच भी बुद्ध से ईर्ष्या किया करता था। वह चाहता था कि बुद्ध पर यह दोष किसी तरह से सिद्ध हो जाए और पूरी तरह से वे बदनाम हो जाए। यहाँ मैं आप लोगों को यह समझा देना चाहता हूँ कि इन सब सारी घटनाओं का बुद्ध पर कोई असर नहीं था, ना ही उन पर किसी गाली का या अपशब्दों का कुछ असर था और ना ही उन पर उस स्त्री द्वारा लगाए गए झूठे आरोप का भी कुछ असर था, क्योंकि बुद्ध जानते थे कि सत्य क्या है। वे अपने अंदर के व्यक्तित्व को अच्छे तरीके से जानते थे। वे जानते थे कि वे सत्य के साथ खड़े हैं और हमारे जीवन का सूत्र भी यही है कि चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों न हो, लेकिन आप अपने जगह पर सही हैं तो किसी के खिलाफ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सभा में उपस्थित सभी लोगों को बुद्ध पर संदेह था। यहाँ तक कि बुद्ध के कुछ शिष्य को भी संदेह था कि हो सकता हो कि यह स्त्री सत्य कह रही हो। लेकिन इन सभी बातों से बुद्ध के चेहरे पर थोड़ा सा भी मुस्कान कम नहीं हुआ, क्योंकि वे जानते थे कि सत्य क्या है। इन सब बातों के बाद गांव के सरपंच बुद्ध से कहता है कि क्या आप इस स्त्री से कुछ पूछना चाहते हैं? बुद्ध ने उस स्त्री से कहा, पुत्री, इस पूरी दुनिया में सिर्फ हम ही दो लोग हैं जो इस सत्य को जानते हैं कि यह बच्चा किसका है। यह सुनकर वह स्त्री बुद्ध से अपने नज़रें चुराने लगी और इधर उधर देखने लगी। इतना कहने के बाद एक पुरुष ने उस स्त्री से कहा, तुम जानती हो ना कि तुमने कितना बड़ा आरोप बुद्ध पर लगाया है। अगर आरोप झूठा साबित हुआ तो तुम जानती हो ना कि तुम्हारा क्या हश्र होगा। इतना सुनने के बाद उस स्त्री के हाथ पैर कांपने लगे और वह इधर उधर देखकर उठकर भागने लगी। भागते हुए एक कपड़े का थैला उसी रास्ते में गिर गया, जो उस स्त्री ने कपड़े की पोटली को अपने पेट पर इस तरह से बांध रखा था कि जैसे कि वह कोई गर्भवती स्त्री हो। यह देखकर सच्चाई सभी लोगों के सामने आ गई। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों न हो, लेकिन
अगर आप सत्य के साथ हो तो जीत हमेशा आपकी ही होगी।